सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। आज हम अध्याय 5 कक्षा 10वीं के अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात से प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्नावली 5.1 से हम क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर आपका पहला ही प्रश्न हम हल करके बताते हैं कि एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। महेंद्र 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटता है तथा रवीन 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? तो ये साथियों, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि 3 बल्लेबाज हैं, तीनों मैच खेलने के लिए आए थे, तीनों ने बल्लेबाजी की, लेकिन सबके एवरेज अलग अलग हैं। उनके जो प्रदर्शन है उसके अनुसार देखा जाए तो धीरेन्द्र ने 25 गेंदों में 19 रन बनाए, जबकि महेंद्र ने 20 गेंदें खेलकर 14 रन बनाए और रवीन ने 15 गेंद खेलकर 9 रन बनाए। अब इनमें से हमको पहचानना है कि किसका स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट था और किसने अपने टीम के लिए किफ़ायती बल्लेबाजी की है। तो चलिए साथियों, इसको हल करते हैं। प्रश्न आपके सामने में एक बार फिर है, आप पढ़ लीजिएगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सीधा इसको हल करने पर आता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 2 विधियों से मैंने हल किया है। एक पहली विधि यहाँ पर है, एक दूसरी विधि यहाँ पर है। हम पहली विधि को सबसे पहले समझते हैं कि धीरेन्द्र द्वारा बनाए गए रन और गेंदें, उनका जो अनुपात में हम क्या लिखेंगे। देखिए, उन्होंने 19 रन बनाए 25 गेंदें खेलकर, तो हमने इसको क्या किया, 19 रन बटे 25 गेंद, मतलब ये अनुपात हो गया 19 बटे 25। इसका यदि हम प्रतिशत में बदलाव करते हैं, प्रतिशत में इस अनुपात को बदलते हैं, तो क्या होगा, प्रतिशत में 19 बटे 25 गुणित 100, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में ये बदल जाएगा। तो हम देख सकते हैं 25 का 25 एकम 25 और 25 चौक 100 होता है। तो यहाँ पर 19 गुणित 4 हम करके 76% हमको पता चलता है कि धीरेन्द्र द्वारा जो बनाए गए रन हैं उसकी संख्या क्या है, 76% है। मतलब उन्होंने जितनी भी गेंदें फेंकी गई उनमें से 76% गेंदों से रन बनाए हैं, या फिर गेंद और रन का रेशियो उनका 76% है। मतलब यही स्ट्राइक रेट है, मान के चलिए। अब यहाँ हम आते हैं दूसरा, महेंद्र द्वारा बनाए गए रन और गेंदें। तो यहाँ भी क्या है, 14 रन उन्होंने बनाए थे 20 गेंद में। हमने अनुपात रूप में इसको लिख दिया, जैसा ऊपर में लिखे थे वैसे ही। और यहाँ पर आता है प्रतिशत में, इसको भी बदलते हैं यदि, तो 14 बटे 20, और यहाँ पर हमने क्या किया, 100 से गुणा कर दिया। तो साथियों, जैसे वहाँ पर कटा था वैसे यहाँ 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 होता है। तो 14 गुणित 5 करने से यहाँ आता है 70%। मतलब इसका स्ट्राइक रेट महेंद्र जी का कितना है, 70% है। इसी प्रकार रवीन द्वारा भी बनाए गए रन और गेंदों का अनुपात में हम देखेंगे तो उन्होंने 9 रन बनाए थे 15 गेंदों को लेकर। तो इस अनुपात का भी यदि प्रतिशत में हम बदलाव करते हैं तो 9 बटे 15 गुणित 100, मतलब 3 बटे 5 यहाँ पर आ गया। कैसे आ गया, 3 से हमने कटाया, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। तो यहाँ पर इसकी जगह पर आ गया, ये जो 9 बटे 15 है तो उसको हमने लिख लिया 3 बटे 5। और यहाँ पर आ गया 100 से गुणा करने से 5 एकम 5 और 5 बीसम 100। तो 3 का 20 से गुणा किए तो कितना आ गया, 60%। तो यहाँ से हमको देख के ये पता चल जाता है कि धीरेन्द्र का जो स्ट्राइक रेट है या फिर उनका जो प्रदर्शन अपनी टीम के लिए वो सबसे बेस्ट है, जबकि रवीन्द्र का जो है उनके अनुसार प्रदर्शन थोड़ा सा खराब रहा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके में साथियों हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब जिससे भी अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। मैंने केवल 2 विधि यहाँ पर आपके सामने में शेयर किया है। तो दूसरी विधि में क्या है, धीरेन्द्र, महेंद्र और रवीन द्वारा बनाए गए रन और गेंदों का अनुपातिक रूप में हम इसको लिखेंगे तो क्रमशः ऐसा होगा। ये है जो धीरेन्द्र है उसका 25 बॉल में 19 रन, महेंद्र का 20 बॉल में 14 रन और रवीन का 15 बॉल में 9 रन। तो साथियों यहाँ देखिए, हर में 25, 20 और 15 है, तो इनका हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, लघुत्तम समापवर्ती निकाल देते हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती निकालने पर 300 आता है।
अब साथियों को पता होगा लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। यदि नहीं है पता तो कमेंट करके बताइए कि आपको नहीं है जानकारी, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना के आपकी मदद करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 300 जब निकल जाता है तो इसका मतलब ये है कि 25 को भी हमको 300 बनाना है, 20 को भी 300 बनाना है और 15 को भी 300 बनाना है। तो 25 को 300 बनाने के लिए 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो 25 के साथ हमने 12 का गुणा किया तो 19 के साथ भी करेंगे। सेम वैसे ही 20 को 300 बनाने के लिए हमको 15 का गुणा करना था, तो ऊपर में भी 15 का करना पड़ेगा। वैसे ही 15 को 300 बनाने के लिए 20 का गुणा करना पड़ा, तो ऊपर में भी हम 20 का गुणा करेंगे। अब गुणा करने से 19 का 12 से गुणा किए 228 और 25 का 12 से गुणा किए 300। 14 का 15 से गुणा किए 210 और नीचे 20 का 15 से गुणा किए 300। यहाँ पर 9 का 20 से गुणा किए तो 180 और 15 का 20 से गुणा किए तो 300। इसको इस प्रकार से समझिए साथियों कि हमने क्या किया कि इनके जो रन और गेंदे हैं उनको हमने एक निश्चित मानदंड में बदल दिया। मतलब यदि ये एक बराबर रूप से ये खेल है, 25, 20 और 15 है, उसको हम एक रूप में लें, तो यदि ये एक बराबर बनाए सभी को, तो बराबर बनाने के लिए 300 बना सकते हैं। 300 से ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो मान लीजिए कि हम इसको ऐसा करते हैं कि ये 300 गेंद पे ये कितना रन बनाएगा, उसी 300 रन पे ये गेंद पर ये कितना रन बनाएगा और उसी 300 गेंदों पर ये कितने रन बनाएंगे, उसको हमने यहाँ कंपेयर किया। तो देख सकते हैं 300 गेंदों पर 228 रन बनाते हैं धीरेन जी, फिर 300 गेंदों पर महेंद्र जी बनाते हैं 210 रन, और जबकि रविंद्र जो है वो 300 गेंदों पर 180 रन बनाते हैं। तो यहाँ से भी हमको पता चलता है कि धीरेन्द्र का जो योगदान है अपनी टीम के लिए वो ज़्यादा बेहतर है, जबकि रविंद्र का योगदान अपेक्षाकृत उत्कृष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों अनुपात और समानुपात के प्रश्न हमको हल करने हैं। ये रहा आपका अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 से पहला प्रश्न। और जैसा भी आपको समझ में आया हो, जो भी विधि आपको उचित लगी हो, उस विधि से आप हल कर सकते हैं और परीक्षा में लिख सकते हैं। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से हमको सहयोग देते रहिए। धन्यवाद।